हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लड़की का वीडियो डालें तो बिना कहे लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं करेंट अफेयर्स, जो आज की घटनाएं क्या क्या घटित हुई है देश विदेश में। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम पहले नंबर की ओर से हम शुरुआत करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? तो आपके ए ऑप्शन है जापान, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है इजराइल। तो दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ्रांस इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यह क्या कहता है? तो देखिए, हमारा यह रहा दूसरा प्रश्न। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि पूरी दुनिया में जल दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 23 मार्च और डी है 24 मार्च। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 22 मार्च। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि तीसरे नंबर। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की? ये है आपका गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजस्थान। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर, यानी कि चौथे नंबर की ओर। यह क्या कहता है? एआई कानून लागू करने वाला क्षेत्र कौन है? ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है यूरोपीय संघ और डी है आपका जापान। तो दोस्तों, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि यूरोपीय संघ। अब हम आते हैं पाँचवें नंबर की ओर। G20 बैठक हाल ही में कहाँ हुई? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है चेन्नई। तो दोस्तों, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि नई दिल्ली। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और चौथे नंबर का सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अगले, यानी कि छठे नंबर की ओर। क्या कहता है? हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ए है आपका रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है आर अश्विन और डी है हार्दिक पांड्या। तो देखिए, तो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि आर अश्विन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न, यानी कि सातवें नंबर की ओर। यह बेचारा क्या कहता है? भारत का नया चंद्र मिशन कौन सा है? ए है आपका चंद्रयान 2, बी है चंद्रयान 3, सी है चंद्रयान 4 और डी है मंगलयान। तो दोस्तों, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि चंद्रयान 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं आठवें नंबर की ओर। हाल ही में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ए है शिक्षा सुधार, बी है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना और सी है कृषि विकास और डी है रक्षा मजबूती। तो दोस्तों, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि डिजिटल सेवाएं बढ़ाना। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम फिर से आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह क्या कहता है? यानी कि नौवां प्रश्न की ओर। भारत की राजधानी क्या है? वाह, कितना सुंदर प्रश्न। ये दोस्तों सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि नई दिल्ली। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले नंबर, यानी कि 10वें नंबर की ओर। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया? ये है भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है रूस। तो दोस्तों, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि भारत। ए इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 11वें नंबर की ओर। सारे जो मैंने करंट अफेयर करा रहे हैं वो आप एक कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आ ही नहीं सकता। मैं एक एक प्रश्न मैं खोज के लाता हूँ जो सटीक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ।
तो दोस्तों 11 नंबर आपका कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेंगलुरु। सी इज़ द राइट आंसर। और हम आते हैं 12 नंबर की ओर। हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल सेवाएं शुरू की। ए है SBI, बी है आपका PNB, सी है HDFC और डी है ICICI बैंक। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि SBI। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 13 नंबर की ओर। क्या कहता है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई। ए है आपका 2014, बी है आपका 2015, सी है 2016 और डी है आपका 2017। तो दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2016। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हम आते हैं 14 नंबर की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों ये आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करके दीजिएगा इसका क्या होगा। चलिए अब हम आते हैं आपको लेकर 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। हाल ही में किस देश ने नया राष्ट्रपति चुना। ये है रूस, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है आपका चीन। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए अब हम आते हैं आपको, यानी कि 15 नंबर का बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 16 नंबर की ओर। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। ए है आपका 2012, बी है 2014, सी है 2016 और डी है आपका 2018। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 2014 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर की ओर। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों इसका भी जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे को पता होगा। चलिए अब हम आते हैं 18 नंबर की ओर। हाल ही में कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल हुआ। ए है क्रिकेट, बी है कबड्डी, सी है ब्रेक डांस और डी है आपका खो खो। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रेक डांस जो है वो आपको ओलंपिक में शामिल किया गया है। आने वाला ओलंपिक में यह खेला जाएगा और खेलता ही रहेगा। चलिए हम आते हैं आपको लेकर 19वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। ए है आयात बढ़ाना, बी है निर्यात कम करना, सी है निर्माण को बढ़ावा देना और डी है शिक्षा सुधार। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि निर्माण को बढ़ावा देना। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 20वां नंबर और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने AI में सबसे ज़्यादा निवेश किया, यानी कि AI में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है। तो ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है जापान, डी है जर्मनी। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर। तो दोस्तों हम जाते जाते एक बात हम कहना चाह देते हैं कि आप लोग तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते होंगे, करंट अफेयर देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे। कम से कम छोटे क्रिएटर को, छोटे भाई को भी एक सपोर्ट करिए ताकि ऊंचे मुकाम को हासिल कर सके। तो दोस्तों आप लोग प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट का करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।